तो बच्चों देखिए आप लोगों के सामने अवकलन के बारे में बता रहे हैं। अवकलन का पहला जो सूत्र है क्या होता है, x पे घाते n का n इंटू एक्स पे घाते n माइनस 1। तो इस टाइप अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया x पे घाते 7 ले लिया, तो n की जगह क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स पे घाते 7 माइनस 1 बराबर 7 x पे घाते 6। ये आपका आंसर। मान लीजिए दूसरा प्रश्न ले लिया हम लोगों ने d बटे डी एक्स और x पे घाते हमने ले लिया, ध्यान दीजिए x पे घाते हमने लिख दिया है 10, तो 10 इंटू एक्स पे घाते 10 माइनस 1 बराबर 10 इंटू एक्स पे घाते 9। ये आपका आंसर। तीसरा हमने ले लिया x पे घाते 11 ले लिया, 2x पे घाते 11, तो दो गुणांक हो जाएगा d बटे डी एक्स, x पे घाते 11 हो जाएगा, x पे घाते 11 हो जाएगा, वो चलते 2x पे घाते 11 हो जाएगा। इसका करेंगे तो दो गुणते 11 इंटू एक्स पे घाते 11 माइनस 1, तो 22 गुणते x पे घाते 10 आ गया। एक घात बढ़ जाता है, याद रखे रहिए। मान लीजिए और आपका इसी में सवाल आ गया 3 बटे 5 एक्स पे घाते 5 जैसे आ गया, तो 3 बटे 5 तो आपका गुणांक पहले से ही है, एक्स पे घाते 5 का हम लोग करेंगे तो 3 बटे 5 इंटू 5 और एक्स पे घाते 5 माइनस 1, ये 5 5 कट गया, 3 इंटू एक्स पे घाते 4 आपका आंसर आ गया। ये तो हो गया। मान लीजिए हमने क्या लिया बच्चों, हमने जो सामान्य से घात ले लिए। अब मान लीजिए ऋण घात में रहेगा तब इसको कैसे करेंगे, यही आपका किस में रहेगा, ऋण पे घात में रहेगा तब कैसे करेंगे ना। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम सवाल ले लिए d बटे डी एक्स पे घाते ऋण 7, तो अब ऋण 7 इंटू एक्स पे घाते ऋण 7 ऋण 1 n माइनस 1 ही होगा सूत्र, तो ऋण 7 इंटू एक्स पे घाते ऋण 8 भी लिख सकते हो, या ऋण 7 बटे एक्स पे घाते 8 नीचे भी आ सकता है। अच्छा चलिए यही सवाल, इसी सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स दिया है, तो ऊपर चला जाएगा तो ये x पे घाते ऋण 1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो माइनस 1 इंटू एक्स पे घाते माइनस 1 n माइनस 1 होगा ना, तो माइनस 1 इंटू एक्स पे घाते ऋण 2 या ऋण 1 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर आगे देखिए बच्चों, मैंने कह दिया मैंने कहा दिया 5 बटे एक्स क्यूब, तो अब आप 5 तो गुणांक हो गया d बटे डी एक्स पे घाते ऋण 3 ऊपर हो गया, तो 5 इंटू n, पहले यहाँ में ऋण 3 है, इंटू एक्स पे घाते ऋण 3 ऋण 1, ऋण 15 इंटू एक्स पे घाते ऋण 4, ऋण 15 बटे एक्स पे घाते 4 आंसर। समझ गए। और चौथा देखिए बच्चों, इसी टाइप का सवाल मैंने 7 एक्स पे घाते ऋण 6 लिख दिया, क्या हो जाएगा 7 गुणांक हो गया d बटे डी एक्स पे घाते ऋण 6, इतना आ गया 7 इंटू ऋण 6 ये है। अब बच्चों एक्स पे घाते ऋण 6 ऋण 1, तो ऋण 42 इंटू एक्स पे घाते ऋण 7, ऋण 42 बटे एक्स पे घाते 7, ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। समझ गए। ये तो पहले भी दो टाइप के हुए, और टाइप के सवाल हम बता रहे हैं। तब तक आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये आपका हो गया बेटा, थोड़ा इसमें देखते हैं। और मान लीजिए कोई चीज प्राणी में है, हमने बोल दिया अंडर एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स पे घाते 1 बटे 2,
तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स पे घाते 1/2 माइनस 1। खुश रहिए बेटा। माइनस 1/2 हो जाएगा तो 1/2 इंटू 1 कड़ी के अंदर उठा लाएंगे नीचे 1/2 हो गया। और 1/2 कड़ी के अंदर एक्स कहा जा सकता है। ये एक प्रकार से समझ लीजिए ये फार्मूला है। अब देखिए बच्चों और भी जैसे सवाल है d/dx x पे घाते मान लीजिए 3/2 दे दिया तो आप पहले सूत्र से आ जाएंगे 3/2 इंटू एक्स पे घाते जितना भी घात रहेगा उसमें से घटा देंगे ना। तो 3/2 इंटू एक्स पे घाते कितना आ जाएगा 2 1 का 2 3 में से 2 गए 1/2 आ जाएगा। यही आपका आंसर। मान लीजिए और भी कुछ दे सकता है एक्स पे घाते आपका दे दिया गया 3/7 दे दिया गया। तब क्या करोगे पहले जो भी सूत्र होता है 3/7 पूर्णांक आ गया एक्स पे घाते 3/7 माइनस 1 हो गया। तो 3/7 इंटू एक्स पे घाते 7 1 का 7 में 3 के 4/7 आप इतना भी लिख सकते हैं या चाहे तो 3/7 है ये इंटू 1/x पे घाते 4/7 कितना भी लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर होगा ना बच्चों। अच्छा मान लीजिए एक सवाल थोड़ा सा आपको हल्का सा डरवाने के लिए लिख रहे हैं 3√x²। 3√x² है तो क्या हो जाएगा यह अब x पे घाते 2/3 हो जाएगा। ये थोड़ा अर्थ समझिए यहाँ पर कि √3 का मतलब क्या हुआ /3। सूत्र लगा लीजिए बस 2/3 इंटू एक्स पे घाते 2/3 माइनस 1 ना बच्चों। तो 2/3 इंटू एक्स पे घाते 3 1 का 3 में 2 गए 1/3। चाहे तो आप इसको पलट के नीचे भी लिख सकते हैं 1/x पे घाते कितना हो जाएगा 1/3। तो पहले ये सामान्य सा करणी का जो सवाल है उसका ये हो गया। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और थोड़ा टाइप का देखते हैं। अब जो सवाल को थोड़ा सा बढ़ा देता है जैसे दे देता है आपसे करिए सवाल लिख दिया 4x² dx 5 इतने का अवकलन कीजिए। मान लीजिए सवाल दे दिया गया इतने का अवकलन कीजिए ना बच्चों। तो जब आप इतने का अवकलन करने जाएंगे तो पहले एक एक पद का सबका अलग अलग हम लिखेंगे समझ गए बच्चों। और एक चीज और जान लीजिए अचर पद का अवकलन शून्य हो जाता है। 4 ये है x² का 2x पे घाते 2 माइनस 1 इसका तो 1 हो जाएगा ये 0 अचर पद। 4 दूनी 8 x पे घाते 1 माइनस 1 या 8x माइनस 1 यही आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। समझ गए। अब थोड़ा सा इसके अतिरिक्त ये तो मान लीजिए आपका हो गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे और सूत्र हैं जैसे sin x का अवकलन क्या होता है बच्चों cos x। cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x। tan x का अवकलन क्या होता है बच्चों sec² x। cot x का अवकलन क्या होता है बच्चों माइनस cosec² x। ध्यान देते जाइए। और sec x का अवकलन क्या होता है बच्चों sec x इंटू tan x। और आपका cosec x का अवकलन क्या हो जाता है बच्चों माइनस cosec x इंटू cot x। इतना हुआ। और अब आपका आ जाता है log x का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों log x का अवकलन क्या होता है 1/x। log x का अवकलन क्या हो जाता है 1/x। और भी एक दो सूत्र हैं देख लीजिए। e पे घाते x का अवकलन e पे घाते x बहुत ही मोस्ट है ध्यान दीजिएगा नंबर लिखते रहिएगा जो भी हो। a पे घाते x का अवकलन क्या हो जाएगा a पे घाते x इंटू लॉग e a। समझ गए। और भी बहुत सारे अवकलन हैं समझ गए मेरे प्यारे बच्चों।
भले ये आपको एक सामान्य सा है कि सामान्य अवकलन जैसे कहते हैं ना शुरुआत, तो अवकलन की जो शुरुआत होती है यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका बेस ये नहीं तैयार है तो आप अवकलन के बड़े सवालों को लगाने में दिक्कत आएगी। सिंपल सा सूत्र है, बस आराम से अगर एक बार आप अपने कॉपी में लगा लेंगे तो आपको ये पूरे सवाल बहुत ही सरल लगने लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और अवकलन जैसे पहाड़ को आप कहते हैं ना कि उड़ा दोगे एकदम से। लेकिन इसके लिए ये कुछ सामान्य सूत्र हैं और x पे घाती n वाला मेन सूत्र वही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? x पे घाती n का n इंटू x पे घाती n माइनस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अब इन्हीं से मिलकर के बहुत ढेर सारे आपके सवाल बनेंगे, बहुत ढेर सारे सवालों की गिनती नहीं होगी, इतनी सवाल आ जाएंगे बच्चों, समझ गए? चलिए पहले इसको लिख लीजिए और एक बार फिर से कहूंगा, अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।